तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। हालेलुया। सो ये भी क्या है? एक आज्ञा है। हालेलुया। क्या लिखा है? तू देना। हालेलुया। देना, ये क्या है? आज्ञा हो गई। तू ये करना, ये आज्ञा हो गई। तू ये देना, ये आज्ञा हो गई। तू जा, ये आज्ञा हो गई। हालेलुया। एक निर्देश दिया जा रहा है, भाई तू जा, बहन तू ये कर, बेटे तू ये दे। ये क्या है? आज्ञा है। और यहाँ पर जो शब्द है वो है तू अपनी आमदनी का दशमांश क्या करना? निकालना। हालेलुया। जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके। हालेलुया। अलग करना, जो आशीष परमेश्वर देता है, जो आमदनी परमेश्वर देता है, जो अनाज परमेश्वर देता है, जो फल परमेश्वर देता है, जो धन परमेश्वर देता है, उससे परमेश्वर के लिए दशमांश को अलग करना, परमेश्वर के लिए दशमांश को निकालना। हालेलुया। ये आज्ञा है परमेश्वर की। हालेलुया। जो व्यक्ति इस आज्ञा को मानेगा वो परमेश्वर से आशीष पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की इस आज्ञा को मानेगा वो परमेश्वर से आशीष पाएगा। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है कि तू अपनी बढ़ती में से, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती में से दशमांश को निकाल चुके। हालेलुया। मतलब जो आमदनी आई है, जो तनख्वाह आई है, जो अनाज आया है, जो फल घर में आया है, उसमें से 10वां अंश को निकालना। हालेलुया। जारी का दरवाजा बंद कर सकते ताकि घूमता रहे। हालेलुया। 10वां अंश को निकालना और उस 10वां अंश को सेवा के लिए देना। लेवी के लिए सेवा हो, परदेशी के लिए सेवा हो, अनाथ के लिए सेवा हो, विधवा के लिए सेवा हो, और सभाओं के संचालन के लिए सेवा हो, हर प्रकार की सेवा के लिए क्या करना? 10वां अंश को निकालना। हालेलुया। 10वां अंश को निकालना, उसको अलग करके रखना और उसको फिर सेवा कार्यों के लिए देना। हालेलुया। जो ये पैराग्राफ है इसमें 10वां अंश के बारे में हमने पहली आयत में पढ़ा है। दूसरी आयत 13 आयत पढ़ो सनी, क्या लिखा है? और तो अपने परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैं तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाल और परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना भूला है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी अच्छी आयत है। सिस्टर रितु जी समझ रही इस आयत को? तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, जो 10वां अंश निकाल दिया, दे दिया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब कह तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना। क्या कहना? हे परमेश्वर, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन कहता है 10वां अंश को अपने लिए पवित्र ठहराया। हालेलुया। कि वो सेवा कार्य के लिए दिया जाए। हालेलुया। वो अपने जो आमदनी पाता है उसके इस्तेमाल के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा। अगर 100 किलो फल तोड़ा गया तो
उसमें से 10 किलो फल पवित्र है और वो परमेश्वर का है। अगर 1 क्विंटल गेहूं काटा गया तो 10 किलो जो गेहूं है वो परमेश्वर की सेवा के लिए है, वो परमेश्वर का पवित्र भाग है। हालेलुया। अगर 1000 रुपये आमदनी या तनख्वाह आई तो उसका 100 रुपया परमेश्वर का पवित्र भाग है और वो परमेश्वर को देना चाहिए। एक तो जो परमेश्वर को आज्ञा के अनुसार जब व्यक्ति देगा तो सेवक लेते समय प्रार्थना करेगा। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला है। हालेलुया। तू खुद भी कहना कि मैंने जो मुझे फल मिला, जो मुझे अनाज मिला, जो मुझे धन मिला, वो मैंने तेरा पवित्र भाग निकाला है। हालेलुया। अलग किया है, निकाला है और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है और न भूला है। हालेलुया। अब सेवक के हाथ में चला गया, प्रार्थना घर पहुंच गया, परमेश्वर के मंदिर पहुंच गया। अब वो लेवी, परदेशी, अनाथ, विधवा, गरीब किसके लिए वो इस्तेमाल होता है, मैंने वो तेरे वचन के अनुसार दे दिया है। हालेलुया। देखो यहाँ लिखा, तू परमेश्वर से कहना। रीना, क्या लिखा? तू कहना। हालेलुया। कि मैंने तेरा पवित्र किया हुआ भाग दे दिया है, मैंने तेरा ठहराया हुआ पवित्र भाग दे दिया और जैसा तेरी वचन में लिखा वैसा मैंने किया है। हालेलुया। लिखा है, तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना ही मैं तेरी किसी आज्ञा को भूला। हालेलुया। किसी ने अब तक ऐसी प्रार्थना की है? आपसे करना। हालेलुया। जब प्रार्थना में बैठ कहो, प्रभु मैं वफादार हूं, मेरा दिल दे, मैंने तेरा दशवास नहीं चुराया, फिर बीमारी क्यों शरीर को पकड़े, मैंने तेरी भेंट नहीं चुराई, फिर घर में क्लेश क्यों है। कहना यह अधिकार है। और अगर पवित्र आत्मा कार्य करे कि नहीं तू चोर है, तो चोरी से मन फिर। हालेलुया। तो कहना, मैं साहूकार बनूंगी, मैं साहूकार बनूंगा, मैं सच्चा बनूंगी, मैं सच्चा बनूंगा और इस काबिल बनूंगी, इस साल इस काबिल बनूंगा कि मैं कह सकूं, हे परमेश्वर, मैंने तेरी विधि को ना तो टाला और ना मैं तेरी विधि को भूला, मैंने तेरी आज्ञा को स्मरण किया और मैंने उसका पालन किया। देख, मुझे जो मिला उसका मैंने पवित्र भाग तेरी आदेश के अनुसार निकाला और दी। हालेलुया। मैंने वो सौंप दिया है और मैंने इसमें कोई टालम टोल नहीं की है। और फिर देखिए कि आप पिछले सालों से ज्यादा इस साल श्रेष्ठ बने। हालेलुया। आपके किचन के बर्तनों में पिछले साल से ज्यादा, आपके धन के भंडार में पिछले साल से ज्यादा आशीष है। आपका थोड़ा धन बहुत होगा। हालेलुया। आप उधार मांगेंगे नहीं, उधार देंगे। हालेलुया। लेकिन उसका वायदा है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, लेकिन उधार लेना ना पड़ेगा। पर इस साल ये कहने के काबिल बनाओ, दशमांश भेंट पहुंचाने के बाद खुद की दुआओं में हर दिन कहो, हे परमेश्वर, मैंने तेरी आज्ञा को स्मरण किया और जो कुछ तुझसे मुझे मिला उसका पवित्र भाग मैंने अलग किया और तेरे सेवक के हाथों में पहुंचा दिया है कि वो तेरे सेवक के द्वारा
तेरी सेवा कार्य में इस्तेमाल किया और मैंने तेरी आज्ञाओं को ना तो टाला है और ना ही मैं तेरी आज्ञाओं को भूला। हालेलुया। ये कहने की काबिलियत बनाइए, ऐसी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष। हालेलुया। जो तूने किया वो मैंने पूरा निकाला। यहाँ पर लिखा है जब तू पूरा निकाल चुका, ऐसा शब्द है इसमें। जब तू अपनी सब बढ़ती की, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय परदेशी और को देना कि वे तेरे फाटक के भीतर तब हों। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने नहीं टाला और ना मैं तेरी आज्ञा को भूला हूं। हालेलुया। यदि आप ऐसा हिम्मत से कहने की काबिलियत को प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर भी आपको श्रेष्ठ बनाएगा, परमेश्वर भी आपको समृद्ध बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखो, परमेश्वर सच्चा है और उसका कोई भी वायदा झूठा नहीं है। वो मनुष्य नहीं है कि कहकर मुकर जाए। हमने भी ये पढ़ा है और बाइबल में भी ये लिखा है। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक में हम अधिक पढ़ते रहते, अभी नहीं खोलना, वहां बहुत सुनते पढ़ते हैं कि तुम श्रापित हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मतलब हालेलुया चोरी नहीं। अभी रीना ने खड़े होकर बताया आज्ञा में लिखा है, तो इसको केवल ऐसे ही मत लीजिए कि पड़ोसी का गिलास पड़ा नजर आया, मैं चुपके से रख लूं। केवल यही नहीं, किसी के घर गए, कहीं देखा घड़ी या अंगूठी पड़ी और किसी की नजर नहीं आ रही, उठा के जेब में रख ली। यही चोरी नहीं, अपने परमेश्वर की भेंट और दशमांश भी नहीं चुराना। हालेलुया। अपने परमेश्वर को भी नहीं ठगना, परमेश्वर की भी पवित्र भाग की चोरी नहीं करना। ये कहना सीखो, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। लालच मेरे मन को छोड़। हालेलुया। लालच की दुष्ट आत्मा मेरे मन को छोड़। ये दशमांश चाहे लाख रुपया हो, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। मैं चोर नहीं बनना चाहती, मैं चोर नहीं बनना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा विश्वासी बनना चाहती हूँ, मैं अच्छा विश्वासी बनना चाहता हूँ। हालेलुया। ये कहें हालेलुया। और देखें, परमेश्वर आपके बेटे बेटियों में अच्छी बात बनाएगा, परमेश्वर आपकी पत्नी को अच्छा रखेगा, परमेश्वर आपके पति को अच्छा रखेगा, परमेश्वर आपके परिवार के सदस्यों को अच्छा रहेगा। जो अपना काम करते हैं, आपके पास काम की कमी नहीं होगी। चाहे मार्केट में कमी हो, पर आपके काम में कमी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। पर इस साल में आपको श्रेष्ठता की ओर बढ़ना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। हालेलुया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के दशमांश के टुकड़े भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे संपर्क में हैं। इसलिए बार बार कभी कभी ये कहना अच्छा लगता है कि टुकड़े भी मत कीजिए। कई लोगों के ऐसे अनुभव हैं कि वे अपने दशमांश को अलग करके रख लेते हैं। हालेलुया। लेकिन वो इकट्ठा दशमांश नहीं देते, उस दशमांश को टुकड़े कर लेते हैं और उसी दशमांश से भेंटें भी बना देते हैं, उसी दशमांश से कुछ लाके दशमांश के रूप में भी सौंप देते हैं। ये भी काम अच्छा नहीं है। हालेलुया। जो दशमांश है
वो परमेश्वर को पूरा दशमांश के रूप में देना चाहिए, और जो भेंटे हैं उसको भेंटों के रूप में देना चाहिए। हालेलुया। तब क्या होगा? आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा और आप आशीषित होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा आप श्रेष्ठ किए जाएंगे। तो आज से जो दशमांश सच्चाई से, खराई से और पूरा देते हैं, वो ये दुआ भी अपनी जरूर किया करें अपनी प्रार्थना में कि देख परमेश्वर, जो तूने विधि नियम देने के बारे में ठहराया है, मैं तेरी बेटी तेरे सामने सच्चाई से वो देती। हालेलुया। हे प्रभु, जो तूने नियम ठहराया, मैं तेरा बेटा सच्चाई से वो मैं तेरे प्रार्थना घर में या तेरे सेवक के हाथों में पहुंचाता। हालेलुया। और परमेश्वर अंतर्यामी है, वो आत्मा को जानता है, वो दिलों को जानता है, वो सब गुप्त बातें जानता है। वो आपकी बातें सच्ची हैं तो वो हाँ और आमीन कहेगा और आपके लिए आशीष के दरवाजे खोलेगा। आइए आगे बढ़े। 14वीं आयत पढ़िए लीना, क्या लिखा है? उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में से घर से निकाली और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर जब दशमांश नहीं दिया जाता तो क्या कहते हैं? पास्टर साहब अचानक खबर आ गई थी और वहां चले गए और दशमांश खर्च हो गया। प्रभु सर आपसे माफी चाहते अगले महीने, फिर अगला महीना 6-7 महीने जब तक पास्टर न कहे आता ही नहीं। 6 महीने गुजर जाते, 8 महीने गुजर जाते हैं और वो अगला महीना आता ही। कोई अचानक आ गया था, उसकी मदद कर दी थी पास्टर जी, इसलिए दशमांश नहीं दे पाए। परमेश्वर से और आपसे माफी चाहते। इस आयत से सीखें। हालेलुया। ऋतु पढ़िए 14वीं आयत, सब पढ़े अपनी अपनी बाइबल में। मैं अपने सोग विच उन्हां तो नहीं खाता, ना जद मैं अशुद्ध सां उन्हां विचों कुछ कटिया, ना मैं उन्हां विचों मुर्दियां लई कुछ दिता। मैं यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज सुनी, मैं सब कुछ तिवें ही कीता जिवें तू मैनू हुक्म दिता सी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरी भेंट में से कुछ नहीं खाया और मैंने किसी को दिया भी। हालेलुया। अगर आपके पास अपनी तरफ से देने के लिए नहीं है और आपने भेंट कर रखी है और आप पास्टर से मिल नहीं पाए, दे नहीं पाए हैं, तो किसी को देनी, ना डॉक्टर को देनी है, न किसी के घर में किसी की मौत हो गई है उसको मदद के लिए देना है, न किसी का कोई बीमार हो गया उसके हाथ में पहुंचानी है, न राशन खत्म हो गया उसके लिए इस्तेमाल करनी है, उसको अलग रखना, भाई ये मेरा है ही नहीं, प्रभु मेरे पास आज नहीं है मुझे दे। हालेलुया। या दूसरे की मदद करनी है, भाई माफी चाहते हैं हमारे पास मदद के लिए आज कुछ अगर है तो अपने में से दीजिए, भेंट में से नहीं। हालेलुया। न शोक में, न दुख में, न बहुत जरूरत में, न किसी की मौत में, न किसी का जन्मदिन में, कहीं भी परमेश्वर की भेंट में से पैसा खर्च नहीं करना। वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। जो दशमांश परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र ठहराया, ना उसे ठेके पे देना, ना उसे जुए में देना, ना उसे जन्मदिन में देना, ना उसे शादी में देना, ना उसे अपनी गाड़ी का पेट्रोल डलवाना, ना उसे अपनी गाड़ी की सर्विस कराना, ना उसे बिजली का बिल भरना, ना उसे पानी का बिल भरना, ना अपना राशन भरना। जैसा परमेश्वर ने दशमांश अपनी पवित्र सेवा के लिए अपने सेवकों के हाथों में सौंपने के लिए अपने लिए अलग किया, अपने लिए ठहराया है, वैसे ही उसे अलग निकाल के रखो। जो ही सेवक से मुलाकात होती है वो सेवक के हाथ में। हालेलुया। और अगर
मुश्किल होती है रखना। इस युग में जब हम हैं सन 2026 में, बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया आजकल। इंटरनेट के माध्यम से अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर उठाओ, अपने बैंक से पास्टर के, चर्च के अकाउंट में आप ट्रांसफर। हालेलुया। जो भी सेवक ने, पास्टर ने आपको अकाउंट नंबर दिया हुआ है, उसमें आप ट्रांसफर कर दो और आप बरी हो जाओ। कहो मैंने दे दिया। हालेलुया। जो हमने 13वीं आयत में पढ़ा, आप कहो परमेश्वर मैंने दे दिया है। हालेलुया। मैंने तेरी आज्ञा को स्मरण रखकर, मैं तेरी आज्ञा का वफादार बनकर ये दे चुका हूँ। अब परमेश्वर तू जानता है। हालेलुया। उसमें से कुछ भी ये कहकर खर्च मत करो कि मजबूरी आ गई थी। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 14वीं आयत। उन वस्तुओं में से मैंने शौक के समय नहीं खाया। हाँ जी। और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शौक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। ना तो किसी को दिया और ना खाया। किसी भी जगह पर कोई भी पेश भरने के लिए, किसी आस पड़ोसी के किसी दुख परेशानी में, आनंद में देने के लिए मैंने भेंट और दशमांश जो तेरा है उसमें से कुछ कहीं लेन देन नहीं किया, खर्च नहीं किया। और खुद भी राशन भरवा के उससे मैंने रोटी नहीं खाई, उससे मैंने पानी नहीं पिया। हालेलुया। परमेश्वर से ये कहने की काबिलियत करें तो परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएगा, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा में आशीष है। हालेलुया। इस साल में हर एक जन ये प्रयास करे कि मुझे आशीषित होना, मुझे श्राप से निकलना है। हालेलुया। और मुझे बुराइयों से निकलना है, मुझे आशीष का बारिश करना है। आइए हम आगे बढ़े 15वीं आयत पर। तो स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रार्थना परमेश्वर का सेवक कहाँ कर रहा है? जो कनान देश है, कनान देश के लिए परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं हैं। हालेलुया। मतलब सही मायने में, जैसा अक्सर संजय ब्रदर जी एक बात बोलते रहते हैं कि ये फिजिकली बात नहीं है, ये स्पिरिचुअली बात है। हालेलुया। वहां कनान देश में दूध की नदियां नहीं बह रही थी या शहद की नदियां नहीं बह रही थी, पर आशीष थी। हालेलुया। आशीष थी। हालेलुया। जस इतनी आशीष थी मानो दूध की नदियां बह रही, इतनी आशीष थी मानो सुखदाई मधु की धाराएं निकल रही हैं। हालेलुया। जैसे जल धाराएं पहाड़ों में से निकलती हैं, जैसे जल धाराएं नल से निकलती हैं, पाइप से निकलती हैं, ऐसी मधु की धाराएं निकल रही हैं, दूध की धाराएं निकल रही हों, इस प्रकार की एक आशीष। और इस आशीष को हम कहेंगे फुल ब्लेसिंग। हालेलुया। भरपूर आशीष। हालेलुया। कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। हालेलुया। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, आत्मा भी मगन और शरीर भी चैन में। हालेलुया। लोग कहते हैं
न दिन को सुकून न रात को आराम। लेकिन अगर इस वचन का पालन करते हैं, भरपूर आशीष, रात भी अच्छी होगी, दिन भी अच्छा होगा। सुबह की रोटी भी सुकून से खाओगे, दोपहर की रोटी भी सुकून से खाओगे, रात की रोटी भी सुकून से खाओगे। प्यार होगा घर में, मेल मिलाप होगा घर में। हालेलुया। क्योंकि परिवार के मनुष्यों में बुरी आदतें नहीं है। परमेश्वर समय पर घर में आना सिखाएगा, रिश्तों का आदर सम्मान करना सिखाएगा, बाल बच्चों को आज्ञाकारी बनाएगा, बुरी संगतियों से छुड़ाएगा, बीमारियों से छुड़ाएगा और परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। वो भरपूर आशीष देने वाला परमेश्वर है और वो अपनी शपथ के अनुसार करेगा। क्या करेगा? शपथ के अनुसार। यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है? हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर 28 अध्याय की 14 आयत में शायद उस शपथ के बारे में बात करता है। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के देवताओं के पीछे ना बोले और ना उनकी सेवा करे। ऊपर के बारे तेरे यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। 11वीं आयत। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। आमीन। आमीन। यस में पढ़ दो। रीना पढ़ो 11वीं आयत फिर से। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? शपथ। और वहां भी लिखा है 26 अध्याय में भी शपथ। हालेलुया। तू शपथ के अनुसार आशीष दे। हालेलुया। तूने पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया, इस देश में हमें आशीष दे, ये प्रार्थना है। और यहाँ लिखा, जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया। देखो, यदि आप परमेश्वर के साथ अच्छे बनेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ अच्छा रहेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ टेढ़े चलेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ क्या करेगा? टेढ़ा चलेगा। हालेलुया। पढ़िए 13वीं आयत। यहोवा ਤੁਹਾਨੂੰ सिर ठहराएगा पर पूंछ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ देवतियां ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पूजा करो। हालेलुया। क्या है? जो मैंने आज्ञा दिया उसे दाहे बाहे ना पड़े। हालेलुया। उनकी उल्लंघना ना करो। हालेलुया। आज्ञाओं से दाहे बाहे ना मुड़ो, आज्ञाओं की उल्लंघना न करो और उससे मन न फिराओ,
उनसे उनका पालन करने से ना घबराओ, अपनी मजबूरियों को सामने ना लाओ, अपनी लाचारियों को सामने ना लाओ, अपनी कमजोरियों को सामने ना लाओ। ये न कहो पास्टर जी वहां खर्च हो गया, पास्टर जी यहाँ खर्च हो गया, पास्टर जी अचानक वो खबर आ गई, पास्टर जी अचानक वो बीमार पड़ गया, अगली बार करेंगे। हमें माफी चाहिए, परमेश्वर से माफी चाहिए आपसे। यदि तुम ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर को और परमेश्वर के सेवक को ना सुनाओ, यदि दाहें बाहें न मुड़ो, यदि तुम इन सब के पालन करने में चौकसी करो और चित्त लगाओ, तो परमेश्वर पृथ्वी की सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। बस श्रेष्ठ बनने के लिए जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर देगा। हालेलुया। जो कुछ श्रेष्ठ बनने के लिए या मनुष्य को जो श्रेष्ठ बनाता है वो धीरे धीरे आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में आज हमने विशेषकर ध्यान दिया कि भेंटें और दशमांश देने के विषय में। हालेलुया। किसी भी हालत में भेंटें और दशमांश जो परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है उसे नहीं खाना, उसे कहीं इस्तेमाल नहीं करना, उसे कहीं नहीं देना। और देखो अपनी कमजोरियां, अपनी लाचारियां गिना के परमेश्वर की आज्ञा से दाहिने या बाहें नहीं मुड़ना। हालेलुया। अपनी कमजोरियां, अपनी लाचारियां याद दिला के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, वही करना जो परमेश्वर ने करने को कहा है। जैसा यहाँ कहा कि मैंने वही किया जो मैंने तेरे वचन से शिक्षा पाई है, या जो तेरे सेवकों ने सिखाया, या जो तू कहता है मैंने वही किया है। हालेलुया। आप भी अपनी प्रार्थनाओं में ये कहने के काबिल बनो, मैंने वही किया है। हालेलुया। जब तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहोगे वो अपनी शपथ को पूरा करेगा। हालेलुया। और वो यहोवा परमेश्वर जिसने शपथ खाकर आप ये प्रतिज्ञाएं दी हैं वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। वो आपको हर दिन तृप्त रखेगा। हालेलुया। वो आपका हर एक इंतजाम करेगा, वो आपको हर प्रकार की आशीष देगा, और वो आपकी संतान को भी आशीष देगा। वो आपकी भूमि, आपकी नौकरी पर, आपके कारोबार पर भी आशीष देगा। हालेलुया। और वो आपकी तरक्की करेगा, वो आपकी बढ़ती करेगा। हालेलुया। आपके धन को बढ़ाएगा, आपकी संपत्ति को बढ़ाएगा, आपकी आनंद को बढ़ाएगा, आपकी शांति को बढ़ाएगा। और परमेश्वर जिसने आपको इस देश में रखा है, परमेश्वर जिसने आपको स्त्री पुरुष के रूप में जन्म दिया है, परमेश्वर जिसने अपने राज्य में आपको बुलाया है, वो आपकी भलाई करेगा। हालेलुया।